जय माता की। आप सबके लिए एक कथा लेके आई हूँ। अहोई अष्टमी की कथा पुराने के लेके आई हूँ आप सबके लिए। आप सब हमारे चैनल पे बने रहें, आप सब सुने। ये कथा अधूरा मत छोड़ें, सुने तो पूरी सुनेंगे तभी आएगा। कैसे कि फिर बच्चों के लिए आप सबके होगा। आप अधूरा छोड़ेंगे तो बहुत पाप होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत पाप होता है। ये कहानी ये पूरा सुनना चाहिए, कथा हमारी पूरा सुनना। एक गांव में एक सेठ रहते थे। उनके 7 बहू 7 बेटे थे। उनकी एक लड़की थी। अब वही माता की कथा करी, व्रत करी। उसने व्रत किया तो जंगल में मिट्टी खोदने गई खुरपी लेके। उन जंगल में माटी खोदी तो उनकी लड़की से खुरपी बिछुड़ गई। वहाँ से माटी में उनके साहूकार के बच्चे थे, वो मर गए, सारे बच्चे मर गए। तो जो माता आके बोलने लगी, मेरे बच्चे को, संतान को तो मार डाला, तुम तो पाप लग गया, क्या हो गया, तुम्हारे संतान नहीं हो, तुम्हारे कोख बांध देंगे। उस लड़के को बहुत दुख आया, बहुत मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती, मेरे को पता नहीं था आपकी ज़मीन में मिट्टी बच्चे हैं, गलती हो गई, ऐसा मत करो, न बांधो, कोख खोल दो, इसे न करो। कहीं नहीं, तुम्हें तो शराब दे दिए, शराब में वापस कभी नहीं लेती, शराब लेंगी। ऐसा करो, तुम्हारी बदले कोई दूसरा कोई बांध ले तो ये हो सकता है, और यही कर सकती, और कुछ नहीं इसके अलावा कर सकती। तो भागी गई भाभी के पास। भाभी अपनी कोख बांध लो, कोई नहीं बांधा। छोटी बोली, वो सीधी सादी थी, वो सोची छू के हो जाएंगे बच्चे, संतान तो चलेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी अपना कोख बांध लेती हूँ। ऐसे सोच के वो भी बांध लिया कोख। अब सबके बच्चे हुए सब। वही माता की व्रत करी, कथा करी, और कुछ न करे, दुखी हुए कि हमारे तो बच्चे नहीं है। ऐसे कुछ दिन हो गया तो उसने एक पंडित को बुलवाया। पंडित आया, पूछी कि हमारी ऐसे बात है, सबके बच्चे, हमारे बच्चे नहीं है, कैसे होगा। तो सेठ बोला, ऐसा है, तुम्हारी कोख बनेगी, तुम गौ माता की सेवा करो तो वही तुमको देंगे। गौ माता की जो माता है, जो माता सहेली है, वही सहेली से कह के कोख खुला सकती हैं, और तो कोई नहीं कुछ कर सकता। तो उसने गई गौ माता की 1 साल सेवा करी, बहुत सेवा करी। सेवा करते करते गौ माता बोली, आप सब आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो, आप क्या चाहती हो, क्या दूँ, क्या चाहती हो, हमारा बहुत सेवा की, 1 साल हो गया, आप हमारा सेवा बहुत किया। तो बोली जबकि हमारी एक को खुला दो, आप ही से खुलेगी। जो माता तो आपकी सहेली है, उन्हें से हमारी कोख खुलवा दो। कही चलो ठीक है, खुलवा दूँगी। गौ माता अपने पेट पे ले जाके 7 समुंदर के पार ले गई तो कुछ बहुत दूर था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो उस पेड़ के नीचे गरुड़ पक्षी का बच्चे नीचे ज़मीन में खेल रहे थे। देखते खेलते खेलते एक सांप आ गया, उसको डसने ले आ गया। तो क्या किया उसने, सांप को मार दिया। तो वहाँ खून बहने लगा, खून हो गए, बहने लगे। तो सौजऊ माता उस बोली कि खून उतरे। गरुड़ पक्षी बोले, तुमने मेरे बच्चों को मार डाली, तुम कैसे हो गई, कैसे मेरा शराब दे देता हूँ, बच्चों मार डाली बच्चों। उसने बोले लगे, तो कह रहे कि क्या, कह रहे मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं बच्चे आपके नहीं मारा, मैं सांप आपके बच्चों को डसने जा रहा था, इसीलिए इसको मार दिया। कह धन्य हो, मेरा तो बहुत उपकार किया, आपने मेरे बच्चों को प्राण बचाया। बताओ क्या मांगना चाहती हो, क्या चाहती हो। कहीं मैं क्या चाहती हूँ, कुछ नहीं, मैं 7 समुंदर जाने वाली हूँ, जो माता के पास हुई हमको छोड़ दो, यही चाहती हूँ। अपने पीठ पे जो गरुड़ पक्षी बैठा के जो माता के पास ले गए। जो माता के पास ले गए, जो माता बोली, आओ आओ बहन आओ, बहुत दिन के बाद आई मेरी सहेली, या तो बहुत दिन के बाद आई, आओ बैठो। गई वहाँ। तो कह रही, मेरे जुआ पड़ी हैं, थोड़ा निकाल दो। तो गई, सीख ली, उसकी सारी जुआ निकाल दिया। तो बोली जो माता, आप तो धन्य हो, हमारा जुआ निकाल दिया, बहुत आराम आ गया, बहुत अच्छा लगा, आप निकाल दिया, आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, क्या चाहती हो। कह रही, मेरे चाहती हूँ क्या, हमारे संतान नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। कहीं आपके संतान है, आपके तो 7 बेटे 7 बहू हैं घर में, कहीं नहीं, मेरे कुछ नहीं, कोई नहीं है, कहीं नहीं, जाके देखो तो। और वही माता की व्रत करो, जाके उद्यापन उनका करो, 7 अहोई बनाओ, 7 कढ़ाई बनाओ, उनका पूजा पाठ करो, यही करो, तुम्हारे 7 बेटे 7 बहू है, जाओ देखो। तो वहाँ से भाग के आई, देखी तो सचमुच उसके 7 बेटे 7 बहू थे।
आई जल्दी से, साथ कढ़ाई बनाई, साथ साथ होई बनाई, साथ होई बना के उद्यापन करी, पूजा करके जब गई कथा सुन के आई तो उसके होने लगा। तो उसकी देवरानी जेठानी सोची कि मेरे तो बच्चे हैं, उसके तो बच्चे नहीं, रोते क्या होगी, रोती होगी, जाओ बच्चों को भेजी, जाओ देख के आओ क्या कर रही हैं। तो गई देख के आई, देखे बच्चों को, तो गई देखी तो पूजा पाठ कर रही थी, कुछ परिवार भरे थे। तो देख के आई, बच्चे बताने लगे कैसे ऐसे उनके परिवार भरे हुए, जो पूजे में लग रही है, बहुत परिवार भरे हैं। तो भाग्य देवरानी जेठानी आई, पूछने लगी बहन कैसे हुआ, क्या हुआ, आपके तो बच्चे नहीं थे, कैसे हो गया, क्या हुआ। कह रही क्या करूँ, मेरे कोख बांधी थी, मैं अपनी कोख खुलवा के जब माता के पास गई तो वही माता वही खुलवाई, हमारा पेट वही अच्छा रक्षा किया, हमारा कोख खुलवा दिया। तो हमारे उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारे इतने परिवार हुए, बच्चे हुए। मैं इसी में लग गई, पूजा पाठ करने लगी, हमारे साथ सब बेटे वापस आ गए, जितने मरे हुए तो सब वापस आ गए। और वही माता जैसे उसको दिया वैसे सबको दिया, और वही माता की जय, जैसे उसके साथ किया वैसे सबके साथ करना, वही माता की जैसे उसको संतान दिए तो सबको दिया, सबके साथ करना, वही माता